वेलकम फ्रेंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 साइंस का है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देखिए कि हम लोग खाने का क्या कर रहे थे, लिस्ट बना रहे थे कि कौन कौन सा हम लोग आइटम खा रहे हैं। ठीक है, और उसको जो भी हमारे आइटम थे वो डिफरेंट इंडिया के अलग अलग पार्ट में क्या होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का भोजन किया जाता है। ठीक है, जैसे कह रहा है ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ द चपाती दाल। देखिए वो मील बोल रहा है भोजन को। ठीक है, कह रहा है कि ब्रिंजल करी हो गया, अनदर मे बी राइस, कह रहा है सांभर हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और लेडीज़ फिंगर वगैरह हो गया, भिंडी जिसको बोलते हैं, कह रहा है कि और फिश करी वगैरह हो गया। ये सब सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं अपने भोजन में हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी दिया है। देखिए कह रहा आवर मील यूजुअली हैव, कह रहा कि एट लीस्ट कह रहा 1 आइटम्स मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, कह रहा कि हम लोग कम से कम तो एक अनाज में कोई ना कोई चीज़ें क्या करते हैं, ग्रेन्स में खाते ही हैं। कह रहा अब दूसरा अगर देखा जाए दूसरी तरह से तो दाल वगैरह हो गया, फिर डिश हो गया, आफ्टर मिल्क हो गया। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गया, इस तरह से सारी चीज़ें हम और भी खाते हैं। जैसे दही हो गया, फिर बटर हो गया, मिल्क हो गया, इस तरह से और भी सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ द मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन कर आर द गिवन इन द टेबल। कह रहा है कि यहाँ पे टेबल में दिया है कि अलग अलग रीजन में भारत के अलग अलग जगहों पे क्या किया जाता है, अलग अलग चीज़ें खाई जाती है। जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है, पंजाब में अधिकतर मक्का की रोटी खाई जाती है। ठीक है, राजमा वगैरह हो गया। ठीक है, और ये सब सरसों का साग वगैरह हो गया, कर्ड हो गया, घी हो गया, ये सब सारी चीज़ें खाई जाती है। आंध्र प्रदेश में देखिए अधिकतर लोग राइस खा रहे हैं। ठीक है, और इधर दाल वगैरह हो गया, ये सब सारी चीज़ें खा रहे हैं। ठीक है, घी वगैरह हो गया। फिर देखिए कह रहा है यहाँ पे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेंट्स। कह रहा है कि अलग अलग भोजन जो होते हैं वो क्या क्या कंटेंट करते हैं। कह रहा है जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे इंग्रेडिएंट के बारे में। वो कह रहा है इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जब भी कोई भी चीज़ हम लोग बनाते हैं खाने में तो उसमें जो जो चीज़ें मिलाते हैं। जैसे राइस बना रहे थे तो उसमें वाटर और राइस को क्या कर रहे थे, बॉयल कर रहे थे, तो वाटर और राइस दोनों क्या था, अलग अलग इंग्रेडिएंट था। ठीक है, अब देखिए कह रहा कुछ ऐसे होते हैं वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल। कह रहा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग एनिमल से रिसीव करते हैं, कुछ प्लांट से। जैसे जो चावल बना रहे थे वो तो हम लोग किससे रिसीव करते हैं, चावल प्लांट से। जबकि अगर वो मीट वगैरह बनाते हैं, फिशेज वगैरह बनाते हैं, तो वो चीज़ हम लोग एनिमल से बनाते हैं, एनिमल से। या फिर हम लोग कॉर्ड ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, चीज़ ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को एनिमल से ही प्राप्त होती हैं। और देखिए कह रहा इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट नीड आवर बॉडी। देखिए कह रहा कि हमारे बॉडी को जो जो सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है, जो भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसको हम क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक है, दिस कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं बाबू। जो भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो भी हेल्पफुल चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाती है, जो हम लोग भोजन में लेते हैं वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये सब सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए एक पावर न्यूट्रिएंट्स का काम करती हैं। ठीक है, हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, ग्रो होने के लिए, और सभी डिसीजेज से क्या करने के लिए, लड़ने के लिए विटामिन्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्या देखिए वो डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड आवर बॉडी। क्या देखिए डाइटरी फाइबर क्या होता है, जैसे अधिकतर फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, फिर कुछ कच्चे वेजिटेबल खाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर वगैरह पाया जाता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें, और वाटर भी हमारी बॉडी को क्या होता है, ज़रूरत होता है। ठीक है, कह डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कह रहा कि क्या ये सब सारी चीज़ें पूरा न्यूट्रिएंट्स को मतलब कंटेन करती हैं। देखिए विथ सम एक सिंपल मेथड। कह रहा वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन्स वन और मोर ऑफ द दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कह रहा इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी को पका के और उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं, और कोई चीज़ को हम लोग अच्छे से पका सकते हैं, और पका के क्या कर लेंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे। अब देखिए अगर टेस्ट भी करना है तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उसमें क्या चीज़ प्रोटीन है, विटामिन है, उसमें क्या चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ों का टेस्ट वगैरह कैसे कर लेंगे। द टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर्ड। कह रहा है कि उसमें क्या चीज़ है, वो कैसे सारी चीज़ों को हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसमें कौन कौन सा अदर भी न्यूट्रिएंट्स है, उसमें कैसे हम लोग को ये सब सारी चीज़ें पता चलेगा। देखिए कह रहा फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, कह रहा है कि आप हम लोग को अगर टेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। देखिए सोल्यूशन ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन हम लोग को लेना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा, और कॉस्टिक सोडा लेना पड़ेगा। कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और आयोडीन सोल्यूशन हम लोग को लेना पड़ेगा। देखिए वो आयोडीन में थोड़ा सा अगर पानी मिला देते हैं तो वो आयोडीन सोल्यूशन बन जाता है। ठीक, ये सब सारी चीज़ें लेके हम लोग क्या करेंगे, उसको उससे टेस्ट कर लेंगे। अभी देखिए क्या है कि हम लोग को उसके लिए क्या चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब चाहिए। देखिए वो टेस्ट ट्यूब ऐसा होता है, ऐसे करके ये चीज़ हो गया। ठीक है, इसमें आधा पानी भर लेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, ट्राई दिस टेस्ट ऑफ द कुक्ड फूड आइटम्स
एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। कह रहा है कुछ ऐसे हम लोग भोजन ले लेंगे जो क्या होते हैं पूरी तरह से पक गए होते हैं, ठीक है, और इसको हम रिकॉर्ड को क्या करते रहेंगे, ऑब्जर्व करते रहेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, कोई भी मतलब रोटी का टुकड़ा ले लीजिए आप, ठीक है, और उस पर क्या करिए, आयोडीन सॉल्यूशन डालिए, ठीक है, अगर या फिर कोई आलू ले लीजिए, पोटैटोज ले लीजिए, और बेहतरीन तरीके से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और आलू को काट लीजिए छोटे छोटे पीस में, और उस पर क्या करिए, छोटे छोटे टुकड़ा काट लीजिए आलू का, उस पर आयोडीन सॉल्यूशन गिरा दीजिए, और कुछ देर के बाद 2-3 मिनट बाद अगर आपको क्या हो जाता है, अगर वो हल्का ब्लैक और ब्लू हो जाता है, हल्का ब्लैक और ब्लू हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। दिस आर मेनी टाइप्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। देखिए वो कार्बोहाइड्रेट बहुत अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन आवर फूड आर इन, कह रहा है कि जो हमारे फूड में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट वो किस टाइप का होता है उसके बारे में देखिए। द फॉर्म ऑफ द स्टार्च एंड शुगर, जो हमारे हमें जो जरूरत होती है जो हमारे भोजन में पाया जाता है वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ ए फूड आइटम्स कंटेंस स्टार्च। कह रहा है कि यदि उसमें अगर स्टार्च अवेलेबल है तो उसको हम लोग कैसे टेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में बताया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन आपको ले लेना है, मतलब वही आयोडीन का सॉल्यूशन, उसमें आयोडीन में पानी मिला देंगे, ठीक है, और उसको अच्छे से क्या कर लेंगे, थोड़ा सा 2-4 बूंद अपना पानी मिला के उसको अच्छे से हिला लेंगे और पूरा उसका क्या बना लेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है उसमें कॉपर सल्फेट वगैरह ले लीजिएगा, ठीक है, प्रिपेयर कर लीजिएगा उसको अच्छे से, और 2 ग्राम क्या कर लीजिएगा, कॉपर सल्फेट ले लीजिएगा, 100 ml वाटर ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट वगैरह को मिला लीजिएगा अच्छे से। फिर करा कि 10 ग्राम कास्टिक सोडा ले लीजिएगा जो अच्छे से क्या हो, डिजॉल्व हो वाटर में, ठीक है, 100 ml वाटर में उसको भी क्या कर दीजिएगा, डिजॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा। देखिए ये सब सारी चीज़ें हम लोग ले लेंगे। उसके बाद देखिए एक्टिविटी हम लोग 2 करेंगे। करेक्ट टेस्ट फॉर द स्टार्च, स्टार्च के लिए हम लोग टेस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब छोटे से क्वांटिटी का क्या करेंगे, फूड आइटम्स ले लेंगे, ठीक है, रॉ इंग्रेडिएंट ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ आप ले लीजिएगा, आलू के लिए हम एग्जांपल दिए हैं, कह रहे हैं 2 और 3 ड्रॉप ऑफ द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, 2 से 3 ड्रॉप क्या करेंगे उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, और हम लोग क्या करेंगे उसमें क्या चेंजेस हो रहा है। देखिए फूड का आइटम का जो होता है वो आलू होता है, या फिर फूड आइटम आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं जिसमें स्टार्च अवेलेबल हो, उसका क्या हो जाएगा, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, कैसा हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली और भूजो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखिए टेस्ट फॉर द स्टार्च, देखिए आलू को काटे हैं और आलू को काट के उस पर क्या कर रहे हैं, आयोडीन सॉल्यूशन गिरा रहे हैं, ठीक है। देखिए ए ब्लू ब्लैक कलर इंग्रेडिएंट, कह रहा है कि इंडिकेट दैट इट्स कंटेंट स्टार्च, कह रहा है कि ये क्या हो जाता है, अगर ब्लू ब्लैक कलर का दिखाई दिया तो समझ लीजिए कि उसमें क्या है, स्टार्च है अवेलेबल, अगर नहीं है तो फिर नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि इसी को आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो दोबारा कर सकते हैं। फिर देखिए इंटर ऑल योर एब्जॉर्वेशन इन टेबल, अब क्या कर रहा है कि जो भी आपको एब्जॉर्प्शन हुआ है उसको क्या करिए, इस टेबल में भर के कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है टेस्ट फॉर द प्रोटीन, अब हम लोग प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। अब देखिए कह रहा है कि थोड़ा सा आप क्या ले लीजिए, कोई भी फूड आइटम ले लीजिए जिसमें क्या हो, मतलब प्रोटीन से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर दाल वगैरह ऐसे भी ले सकते हैं। कह रहा है जो भी आप फूड ले रहे हैं बाबू उसको क्या होना चाहिए, सॉलिड शेप में होना चाहिए, जैसे दाल वगैरह ले लीजिए। फिर क्या, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट, उसको क्या कर लीजिए, दाल को क्या कर लीजिए अच्छे से एकदम पेस्ट बना लीजिए घोल के, या फिर दाल पका हुआ दाल ले लीजिए और अच्छा रहेगा, ठीक है, या फिर उसको अच्छे से पूरा पीस के एकदम पका लीजिए। जब पाउडर हो जाएगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, देखिए ग्रीन आर मस्ट ए स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ द फूड आइटम। देखिए पुट द सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, देखिए कह रहा है कि एक क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लीजिएगा और उसमें क्या करिएगा 10 ड्रॉप वाटर सोल्यूशन ले लीजिएगा, वाटर डाल दीजिएगा और उसको अच्छे से हिला दीजिएगा, ठीक है, उसमें पाउडर जो है आपका क्या हो जाएगा, दाल का एकदम हिल जाएगा, अच्छे से घुल जाएगा उसमें। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, अब उसमें कुछ ड्रॉप आपको डालना है, 2 से 3 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के डालना है, और उसमें 10 ड्रॉप आपको कास्टिक सोडा डालना है बाबू, ठीक है। इतना डालने के बाद आप उसको अच्छे से क्या करेंगे, हिलाएंगे। देखिए यहाँ पे बना रहा है कॉपर सल्फेट है, कास्टिक सोडा लिया, इसको डाल रहा है उसमें और डाल लिया है, प्रोटीन का टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए इधर कह रहा टेस्ट ट्यूब जो है, टेस्ट ट्यूब को क्या करिए अच्छे से हिला दीजिए। फिर टेस्ट ट्यूब जो है वो कुछ देर के लिए आप उसको रख दीजिए। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि ये कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। जो बाबू आपका प्रोटीन वाला जो दाल था, दाल जो आपने पाउडर के फॉर्म में बनाया था, उसमें वाटर मिलाया था, फिर उसके बाद क्या उसमें किया था, कॉपर सल्फेट वगैरह डाले थे, और फिर आप कास्टिक सोडा वगैरह डाले थे ना, ये सब सारी चीज़ें अगर डालने के बाद फिर क्या हो जाएगा, अगर आपको कलर कैसा मिल रहा है, वायलेट कलर मिल जा रहा है, वायलेट कलर इंडिकेट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि इसमें प्रोटीन क्या है, प्रेजेंस है। अगर नहीं कर रहा है तो इसमें इस फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट अनदर फूड आइटम, कह रहा है इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे भोजन को भी क्या कर सकते हैं, वापस से टेस्ट कर सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, देखिए कह रहा है किस किस में अवेलेबल होता है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, फैट हो गया। देखिए रॉ पोटैटो है, इसमें क्या होगा, स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा नहीं होगा, फैट होगा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए मिल्क है, इसमें प्रोटीन होगा, ठीक है, फैट वगैरह नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, जिसमें जो होगा उसको बताना है, ठीक है।
देखिए ग्राउंड नट है, इसमें ये बताया है, यस होगा, यानी फैट होगा। देखिए अनकुक्ड पाउडर राइस है, ठीक है, उसमें क्या होगा, स्टार्च भी होगा, ठीक है, प्रोटीन नहीं होगा उतना ज़्यादा, फैट नहीं होगा उतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, स्टार्च वगैरह होगा, ठीक है। कह रहा कुक्ड राइस है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें तो ये भी सारी चीज़ें रहेंगी, फैट रहेगा ही रहेगा, और उसमें हल्का फुल्का प्रोटीन भी रहेगा, प्रोटीन रहेगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में रहेगा, ठीक है। देखिए कह रहा कि इस तरह से ड्राई कोकोनट है, ये सब सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। कुक दाल है तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह हो जाएगा, ठीक है, और अच्छे से बॉयल अगर एग है तो उसमें भी ज़्यादा प्रोटीन वगैरह पाया जाएगा, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, टेस्ट फॉर फैट। अब देखिए हम लोग फैट का टेस्ट करेंगे। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा क्या ले लेना है, फैट मतलब जो फैटी चीज़ें हैं, या फिर मतलब ब्रेड पकौड़ा ले लीजिए उस छोटा सा क्वांटिटी का, और उसको क्या कर लीजिए, एक तो पेपर का टुकड़ा ले लीजिए और उसको क्या करिए, उसके बीच में रख के और क्या करिए, खूब कस के दबा दीजिए उसको, ठीक है। और क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पेपर के चारों तरफ क्या हो जाएगा, पेपर के चारों तरफ आपको क्या दिखाई देगा, ऑयली ऑयली सा चिपचिपा सा दिखाई देगा आपको, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है कि उसके क्या था, उसके चारों तरफ ऑयल था, यानी फैट था, जिसके लिए क्या था, जिसकी वजह से उस पर भी क्या हो गया था, ऑयलेबल, मतलब पेपर पे भी हम लोग क्या होने लगा था, दिखाई देने लगा था, ठीक है। एन ऑयल पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेंस फैट। कह रहा है कि जब पेपर पे आपको दिखाई देने लगेगा ऑयल ऑयल, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि इसमें फैट क्या है, ऑयलेबल है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आप थोड़ा सा क्या कर लीजिए, कह रहा है द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेंस ए लिटिल वाटर, ठीक है। कह रहा है कि आप जो भी उसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट रहेगा, देयरफॉर आफ्टर यू हैव कह रब्ड एन आइटम्स ऑन पेपर, ठीक है, लेट द पेपर ड्राई फॉर ए वाइट। देखिए आगे कह रहा है इफ देयर वर मेनी एनी वाटर दैट मे आफ्टर सम टाइम, सॉरी छूट गया, हैव कम फ्रॉम फूड, कह रहा आई इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद क्या होगा, कह रहा कि इफ़ नो ऑयली विच शोज अप आफ्टर दिस, ठीक है, द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन्स एनी फैट। कह रहा वो जिसमें आप क्या करिएगा, कोई भी चीज़ को अगर आप उसमें पानी में अगर डाल देते हैं, कोई भी फूड आइटम को जिसमें फैट वगैरह ज़्यादा है, तो वो क्या कर लेगा, आसानी से फ्लोट वगैरह भी कर सकता है। ये भी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और उसमें उसको क्या करेंगे, अच्छे से जब पानी पे डालेंगे तो पानी पे आपको क्या होता दिखाई देगा, उस पर हल्की हल्की ऑयल की बूंदें आपको दिखाई देने लगेंगी, ठीक है। अब इस चीज़ का टेस्ट वगैरह करना चाह रहे हैं तो और कैसे करेंगे, व्हाट डू दिस टेस्ट शो। अब कह रहा है कि अब ये सारी टेस्ट किए हैं तो आपको क्या दिखेगा, ठीक है। जैसे देखिए वो कह रहा है कि आर फैट्स प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स, कह रहा है दैट यू टेस्ट। कह रहा है कि जो भी आप लोग टेस्ट किए हैं उसमें क्या दिखाई दिया आपको, ये सब सारी चीज़ें तो दिखाई है हम लोग को, फैट का टेस्ट कर लिया, प्रोटीन का टेस्ट कर लिया, स्टार्च का टेस्ट कर लीजिए, ये सब सारी चीज़ें हम लोग को दिखाई दिया कि इसमें सारी चीज़ें कंटेंस थी, ठीक है। तो ये देखिए कह रहा है आइटम कंटेंस मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। कह रहा है सब में क्या था, एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स थे, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें डज नॉट कंटेंस एनी दीज न्यूट्रिएंट्स, कह रहा है कि कुछ ऐसे भी, क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जो क्या करते हैं, मतलब ये सब सारी चीज़ें कंटेंस नहीं करते हैं, ठीक है। उन लोग का भी टेस्ट कर सकते हैं हम लोग चाहें तो, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे होते हैं जैसे में कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये सब सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल होती है, उसी को हम लोग क्या कर, इसके अलावा भी कुछ और भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन वगैरह कहते हैं या फिर मिनरल्स भी कहते हैं, ठीक है। देखिए व्हाट यू प्रेजेंट इन द डिफरेंट फूड आइटम, ठीक है। और क्या मतलब ये सब सारी चीज़ें किस में प्रेजेंट होती हैं इसके बारे में बताना है, ठीक है। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, कह रहा है कि इसके अलावा जैसे कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, प्रोटीन था, इसके अलावा और भी हम लोग को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है उसके बारे में पूछा है। कह रहा है कि व्हाट डू यू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कह रहा है कि ये सब सारी चीज़ें हम लोग की बॉडी क्या करती है, कैसे उसको मैनेज करती है या फिर क्या करती है, अब इसके बारे में देखिए बताया गया। तो यहाँ तक रहने देते हैं, अब बाकी हम लोग सेकंड पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। बाय।